हाय एवरीवन, माय नेम इज प्रिंस। आज की पहली खबर अदानी ग्रुप की है। अदानी ग्रुप अदानी रिन्यूएबल एनर्जी में 2030 तक 2.3 ट्रिलियन रुपीस इन्वेस्ट करने वाली है। अदानी रिन्यूएबल एनर्जी अभी 2 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है, जिसका कैपेसिटी 2030 तक बढ़ाकर 30 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। अदानी रिन्यूएबल एनर्जी का जो गुजरात के खावरा में प्लांट है, सिर्फ उसमें 1.5 ट्रिलियन रुपीस इन्वेस्ट करेगी, जहां से 30 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। और अगर हम ओवरऑल की बात करें तो अदानी रिन्यूएबल एनर्जी का 2030 तक 45 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। अगली खबर JSW की है। JSW 3,580 करोड़ में MG मोटर इंडिया के 35% स्टेक लेने के बारे में प्लान कर रही है। अगर हम गोदरेज कंपनी की बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज ने गुड़गांव में 1050 लग्जरी हाउस सेल करा है 3000 करोड़ में। अगली खबर एक साइड इंडस्ट्रीज की है। हुंडई और किया ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी के लिए एक साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ टाई अप किया है, जिससे एक साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर प्राइस में 17.2% का ग्रोथ देखने को मिला है। अगर हम कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें तो अभी 52 वीक के पीक पे है और BSE पे अभी कंपनी का शेयर प्राइस 377 पर ट्रेड कर रहा है। अगली खबर एप्पल की है। क्या एप्पल अपने एम्प्लॉय के लिए घर बना रहा है? जी हाँ, एप्पल अपने एम्प्लॉय के लिए 78,000 घरों का निर्माण कर रही है। पिछले 2.5 सालों में 1.5 लाख जॉब क्रिएट करने के बाद अब एप्पल उन्हीं एम्प्लॉय के लिए घर भी बना रहा है। एप्पल के मैन्युफैक्चर फॉक्सकॉन एंड टाटा में लगभग लोग काम करते हैं, जिसमें तमिलनाडु के श्री पेरम्बडूर फॉक्सकॉन में अभी लगभग 41,000 एम्प्लॉय जॉब करते हैं, जिनमें 75% महिला है और इनका एज 19 to 24 है। ये लोग माइग्रेंट है जो एक शहर से दूसरे शहर जॉब के लिए जाते हैं। देखा जाए तो उनकी सेफ्टी और जब कंपनी घर के पास होगा तो उन्हें ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करना होगा, जिससे उन्हें और ज़्यादा समय मिलेगा। मुझे तो ये फैसिलिटी बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं। अगली खबर एयर इंडिया की है। एयर इंडिया ने जयराज सनमुगम को हेड ऑफ ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशन के लिए अपॉइंट किया है। अगर हम आकाश बाइजू की बात करें तो आकाश इंस्टीट्यूट ने दीपक मल्होत्रा को एज अ CEO अपॉइंट किया है। सितंबर 2023 में जब अभिषेक महेश्वरी जी ने रिजाइन दिया था, तब से ये पोस्ट खाली था। अगली खबर JSW स्टील की है। JSW स्टील ने फिनेंशियल ईयर 2024 में ईयर ऑन ईयर 9% का ग्रोथ रिपोर्ट किया है। फिनेंशियल ईयर 2024 में JSW 26.43 मिलियन टन्स क्रूड स्टील रिपोर्ट किया है, जो 9% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होता है। 2024 के जनवरी से मार्च पीरियड में 6.79 मीट्रिक टन था, जो कि पिछले साल सेम पीरियड में 6.58 मीट्रिक टन से 3% अधिक है। अगर हम रियलमी की बात करें तो रियलमी इस साल P सीरीज 15 से 25 हज़ार के सेगमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप हासिल करने के प्लान में है। इस साल रियलमी का टारगेट 50 मिलियन स्मार्टफोन सेल करना है। अगली खबर मेक माई ट्रिप की है। मेक माई ट्रिप अब 150 से अधिक देशों में अपना सर्विस दे रहा है, जिसमें US, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान शामिल है। देखा जाए तो इंडियन बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से अच्छी खबर है। एक इंडियन कंपनी दुनिया भर में अपना सर्विस दे रहा है। अगर हम कीस्टोन रियल्टर की बात करें तो फिनेंशियल ईयर 23-24 में 2,266 करोड़ का हाउस बुकिंग करा है, जो कि 41% का ग्रोथ दिख रहा है कंपेयर टू पास्ट ईयर। फिनेंशियल ईयर 22-23 में कंपनी का 1,604 करोड़ का सेल बुक करा था। अगली खबर अदानी टोटल एनर्जी की है। अदानी टोटल एनर्जी MG डीलरशिप के साथ मिलकर EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी इंडिया में। देखा जाए तो EV वालों के लिए ये एक अच्छी खबर है। अभी आपने देखा होगा कि बहुत कम आपको इलेक्ट्रिक चार्जिंग सिस्टम आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर हम REC लिमिटेड की बात करें तो फिनेंशियल ईयर 2024 में 3.59 ट्रिलियन लोन सैंक्शन करा है,
जो कि कंपेयर टू फिनेंशियल ईयर 2022 से 23 में 2.66 ट्रिलियन सैंक्शन किया था। फिनेंशियल ईयर 23-24 में 33.66% का राइज देखने को मिला है। अगली खबर एयर इंडिया की है। एयर इंडिया ने बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ पैक्ट साइन किया है, जिसमें एयर इंडिया बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को लॉन्च एक्सपेंशन, इंटरनेशनल सर्विस, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी को इनहेंस करेगा। अगर हम एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी 2025 तक 5 गीगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी का टारगेट रख रही है। अगली खबर बिरला पिवोट की है। बिरला पिवोट ने आने वाले अगले 3 सालों में $1 बिलियन का रेवेन्यू रिपोर्ट करने का टारगेट रखा है। बेसिकली बिरला पिवोट एक B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जहां आप सीमेंट, स्टील, प्लाईवुड, सैनिटरी वेयर, टाइल्स सहित अन्य 150 से अधिक प्रोडक्ट ले सकते हैं। अगली खबर पेस्टीज एसेट्स की है। अगर हम पेस्टीज एसेट्स की बात करें तो फिनेंशियल ईयर 2024 में 21,040 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट किया है, जो कि कंपेयर टू फिनेंशियल ईयर 2022 से 23 में 12,931 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट किया था, जो कि फिनेंशियल ईयर 22-23 से 23-24 में 63% का ग्रोथ देखने को मिला है। अगली खबर बोट की है। बोट के 7.5 मिलियन कस्टमर का डाटा डार्क वेब पर लीक हो गया है। फोर्ब्स इंडिया के रिपोर्ट में यह बताया गया है कि लीक हुए डाटा में कस्टमर का नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और कस्टमर आईडी लीक हुआ है। अगर हम बोट कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करें तो फिनेंशियल ईयर 2023 में 3403 करोड़ रुपया रहा है, जो कि कंपेयर टू फिनेंशियल ईयर 2022 में 2886.4 CR रहा था। अगली खबर कोटक अल्टरनेट एसेट मैनेज की है। कोटक अल्टरनेट एसेट मैनेज ने इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए 2000 करोड़ का फंड रेज किया। इस फंड को मार्केट वोलेटाइल को मेंटेन करने के लिए बनाया गया है। अगली खबर ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर की है। ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर ने Q4 में अपना प्रॉफिट 4x का रिपोर्ट किया है। फिनेंशियल ईयर 2022 से 23 में कंपनी का प्रॉफिट 9.60 CR रहा था, जो कि फिनेंशियल ईयर 23-24 में 41.62 CR रहा है। अगली खबर पीरामल अल्टरनेटिव की है। अगर हम पीरामल अल्टरनेटिव की बात करें तो पीरामल अल्टरनेटिव ने बायोडील में फार्मास्यूटिकल्स 110 CR का इन्वेस्टमेंट करा है। अगली खबर हिटाची की है। अगर हम हिटाची की बात करें तो हिटाची ने 1.67 CR का इन्वेस्टमेंट करा है डाटा स्टोरेज के ऊपर। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। चैनल को